नमस्कार। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की 40 लोकसभा सीटें भी निर्णायक मानी जा रही हैं और यहां पर बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस विशेष यहां पर जेडीयू आखिर किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि काफी हलचल बिहार के अंदर देखने को मिली है। और ऐसे में बिहार की 40 लोकसभा सीटें आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि 2019 के मुकाबले 2024 में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। लेकिन ओपिनियन पोल के हिसाब से बिहार में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि चुनावी जनसभाएं और चुनावी बड़ी बड़ी रैलियां अब देखने को मिल रही है। बिहार की 40 सीटों पर 4 जून को क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। आरजेडी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, तो कितना कुछ बदलाव देखने को मिला है। बिहार में एनडीए जो है 40 सीटों पर भी सीटों का बंटवारा हुआ है। यहां पर बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू को 16 सीटें मिली हैं, एलजेपी चिराग पासवान को 5 सीटें, लेकिन उनके चाचा की पार्टी पशुपति पारस को एक भी सीट चुनाव में नहीं मिली है, जबकि आरएलपी और हम पार्टी को एक एक सीट मिली है। और ऐसे में कितना कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। 17 सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, महाराजगंज, सारण, वो सीटें वो जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। जबकि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें वाल्मीकि नगर है, सीतामढ़ी है, जाजरपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और माधेपुरा। जहां आरजेडी को लेकर भी पूर्णिया सीट को लेकर काफी हलचल दिखाई दे रही है, जबकि चिराग पासवान को 5 सीटें, हम पार्टी और यहां पर आरएलपी को एक एक सीट यहां पर चुनाव के लिए मिली है। लेकिन 2019 में जो काफी कुछ बदलाव देखने को मिला था, बीजेपी ने 17 सीट पर चुनाव लड़ा, 17 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की थी, और जेडीयू ने 17 पर चुनाव लड़ा, 16 सीटें, लेकिन इस बार एक सीट कम हुई है। एलजेपी की भी एक सीट कम हुई है, 5 सीट पर इस बार चुनाव लड़ेगी। तो यहां पर कितना कुछ बदलाव देखने को मिला है। और जिस कारण से नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उसके बाद बिहार की जनता का मन क्या है, क्योंकि कई बार यहां पर जो है उलट पलट यहां की सरकार रही है। तो बिहार में कितना कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है 40 लोकसभा सीटों के लिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। और बिहार को लेकर जो यहां पर पहले महागठबंधन का सत्य नीतीश कुमार अब एनडीए में आ चुके हैं, उसके साथ ही काफी कुछ बदलाव भी देखने को मिला है। तो कितना कुछ अंतर देखने को मिलेगा, क्या बिहार में खेला 40 लोकसभा सीटों पर होगा या एक तरफा जीत की तरफ बढ़ेगा एनडीए गठबंधन, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन बिहार में बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है इस समय? तेजस्वी यादव 43 सीधी लोग मान रहे हैं, नीतीश कुमार को 24 सीधी, बीजेपी नेताओं को 19 सीधी लोग मान रहे हैं। 2019 के मुकाबले अगर बात की जाए तो एनडीए को अगर नीतीश कुमार की वापसी नहीं होती तो 14 सीट पर सिमट जाता एनडीए, जबकि महागठबंधन को 26 सीट का अनुमान था। लेकिन अब कितना कुछ बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में आ चुके हैं, उस लिहाज से कितना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। और बिहार में जो यहां पर सर्वेक्षण हुआ तो उसमें अति पिछड़ा वर्ग करीब 36.01%, पिछड़ा वर्ग करीब 27.12% है, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% है, सामान्य यहाँ 15.52% आते हैं। लेकिन ये किसके पक्ष में वोट कर सकते हैं, इसको लेकर ओपिनियन पोल के भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। ओबीसी वोट बैंक की अगर बात की जाए तो बिहार में 30% ओबीसी वोट बैंक है और निर्णायक है, और बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर निर्णायक हो जाता है। और इस हिसाब से क्या बिहार में नीतीश प्लस भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को ओबीसी वोट जाएगा, या फिर जिस कहा से तेजस्वी यादव ने जो है रैलियां की है उनमें जो जनसैलाब भी देखने को मिला है, इसके अलावा यह चाचा पर भी निशाना साधा है, उस लिहाज से क्या सहानुभूति वोट बिहार के लिए आरजेडी को मिलने जा रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण। लेकिन इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की कड़ी भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है लोकसभा चुनाव से एन वक्त पहले। जिस कार की हलचल देखने को मिली है उसे किस तरह से लोग देखते हैं, जो उन पर आरोप है क्या वो आरोप सिद्ध होते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी क्या ढह जाएगी, क्योंकि सारे बड़े नेता फिलहाल जेल के अंदर हैं। और ऐसे में अगर यहां पर जो आरोप साबित नहीं होते हैं उसके बाद कितना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, 40 लोकसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें जो आंकड़े हैं, एनडीए को 32 सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। लोकसभा की 40 सीटों पर जो महत्वपूर्ण विश्लेषण बिहार को लेकर सामने आ रहा है। इसके अलावा एनडीए को 8 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के पक्ष में यह 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर एनडीए को 2019 के मुकाबले नुकसान दिखाई दे रहा है।
जबकि आरजेडी को 0 सीट थी, लेकिन इस बार आरजेडी को करीब 7 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है, लेकिन जिस कार की तैयारियां अब बिहार में देखने को मिल रही है, महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। उसके बाद बिहार में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि बीजेपी तो दावा करी कि 40 में से 40, जबकि इंडिया गठबंधन इस बार दावा कर रहा है बिहार और यूपी ही यहां पर हराएंगे लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए। यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एनडीए गठबंधन के लिए अगर बात की जाए तो 40 सीटों का जो ओपिनियन पोल अन्य एजेंसी के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसमें बीजेपी को यहां पर 20 सीटों का अनुमान था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब जो है 16 सीटें जेडीयू को दे दी हैं। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी करीब 27 सीट तक एनडीए गठबंधन में पहुंच सकती है, जबकि आरजेडी को 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, एलजेपी को 2 सीट का अनुमान है, आरएलपी को 1 और हम पार्टी को 1 सीट का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेडीयू पहले अलग थी लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है। और अगर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 20 सीटें, लेकिन अब यहां पर 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और जेडीयू भी यहां पर 16 सीटें, तो मिलाकर करीब 27 से 30 सीट तक उनका आंकड़ा पहुंच सकता है। 2 सीटें एलजेपी की भी मिला ली जाए तो करीब 32 सीट तक आंकड़ा यहां पर इंडिया सेनेक सर्वे के हिसाब से भी पहुंच जाता है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन 2019 के मुकाबले यहां पर भी नुकसान जो है एनडीए गठबंधन को दिखाई दे रहा है।